हो गया है सुपरफास्ट 100 का। नमस्कार, मैं हूं तान्या खन्ना। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ मैत्री त्रिपाठी। सुपरफास्ट 100 का शुरुआत तो उसकी करते हैं। देहरादून में बीती रात नशे में धुत एक महिला ने खूब हंगामा किया। महिला ने पुलिसकर्मियों से जोरदार बहस की। नमस्कार, मैं हूं तान्या खन्ना। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ मैत्री त्रिपाठी। सुपरफास्ट 100 का शुरुआत तो उसकी करते हैं। देहरादून में बीती रात नशे में धुत एक महिला ने खूब हंगामा किया। महिला ने पुलिसकर्मियों से जोरदार बहस की। महिला देर रात पार्टी करने के बाद घर वापस लौट रही थी, लेकिन नशे में होने की वजह से गाड़ी का संतुलन बिगड़ा और गाड़ी पोल से जा टकराई। इसके बाद पुलिस मौके पर पहुंची, लेकिन महिला ने ड्रामा शुरू कर दिया। दिल्ली के कंझावाला इलाके में 12वीं क्लास की छात्रा को किडनैप करने की कोशिश की गई। लड़की घर से ट्यूशन पढ़ने निकली थी, तभी दो लड़कों ने जबरन उसे अपनी गाड़ी में बैठा लिया। घर वालों को जब इस बात की खबर लगी, उन्होंने पुलिस को इसकी सूचना दी। पुलिस ने इलाके में बैरिकेडिंग करके सर्च ऑपरेशन शुरू कर दिया। पुलिस को अपहरणकर्ताओं की गाड़ी रोकनी चाहिए, लेकिन वो तेजी से भागने लगे। पुलिस ने अपनी गाड़ी से उसका पीछा किया और आरोपियों की गाड़ी के टायर में गोली मारी। गाड़ी रोकने के बाद पुलिस ने लड़की को आरोपियों के चंगुल से छुड़ाकर गिरफ्तार किया। आगे की तहकीकात जारी है। 2 लोगों की गिरफ्तारी हो चुकी है। दिल्ली के गोकुलपुरी इलाके में बाइक सवार बदमाशों ने एक युवक पर जानलेवा हमला किया। बदमाशों ने दुकान में घुसकर दो फायर किए। गनीमत रही कि युवक को गोली नहीं लगी। निशाना चूक जाने के बाद बदमाशों ने युवक पर चाकू से हमला बोल दिया। बदमाशों ने उस पर कई वार किए, जिससे वो बुरी तरह जख्मी हुआ। वारदात को अंजाम देने के बाद दोनों बदमाश बाइक पर सवार होकर फरार हो गए। पीड़ित का जीटीबी अस्पताल में इलाज चल रहा है। हमले के पीछे पुरानी रंजिश की आशंका जताई जा रही है। दिल्ली के मुनीरका में मिजोरम की एक लड़की की हत्या के मामले में नया मोड़ आ गया है। हत्या के आरोपी वीरेंद्र ने दोस्त दिनेश ने बताया है कि लड़की ने खुदकुशी की। वीरेंद्र के मुताबिक जूलियट फिलहाल बेरोजगार थी और डिप्रेशन में थी। वीरेंद्र ने भी बताया कि जूलियट पहले भी खुदकुशी की कोशिश कर चुकी थी। लड़की के बॉयफ्रेंड वीरेंद्र ने वारदात की रात की पूरी कहानी अपने दोस्त दिनेश को बताई थी। दिनेश ने बताया कि वारदात के बाद रात 11 बजे से सुबह 7 बजे तक वीरेंद्र उसके साथ था। मुनीरका इलाके में गुरुवार रात जूलियट का खून से सना शव उसके घर में मिला। जूलियट के कत्ल के आरोप में पुलिस ने उसके बॉयफ्रेंड वीरेंद्र को गिरफ्तार कर लिया है। नॉर्थ ईस्ट के लोगों पर हुए हमले को लेकर केंद्रीय गृह राज्य मंत्री किरण रिजिजू ने गुड़गांव में पुलिस और छात्रों के साथ बैठक की और हालात पर चर्चा की। रिजिजू ने कहा कि नॉर्थ ईस्ट के लोगों पर दिल्ली एनसीआर में हो रहे हमलों पर सरकार गंभीर है। उन्होंने नॉर्थ ईस्ट छात्रों के लिए हेल्पलाइन नंबर जारी करने की बात बोली। दिल्ली के ज्योति नगर इलाके में एसबीआई के एटीएम में आग लग गई। एटीएम के अंदर 2 कैश मशीन रखी हुई थी। देखते ही देखते खाक हो गई। आग में लाखों का कैश जल गया। सबसे पहले एटीएम के गार्ड ने एटीएम मशीन से धुआं उठता हुआ देखा। उसने तुरंत दमकल विभाग को इसकी सूचना दी। मौके पर पहुंचे दमकल कर्मियों ने आग बुझाने की कोशिश की। इसी दौरान पानी खत्म हो गया, जिसकी वजह से बाल्टी से आग बुझानी पड़ी। एटीएम मशीन में शॉर्ट सर्किट को हादसे की वजह माना जा रहा है। इस बात का पता लगाया जा रहा है कि हादसे में कितने का नुकसान हुआ है। दिल्ली के ज्योति नगर में तेज रफ्तार एक कार ने एक बुजुर्ग की जान ले ली। बेकाबू कार ने पहले एक रिक्शा और टेम्पो को टक्कर मारी, फिर बस स्टैंड पर खड़े बुजुर्ग को कुचला। हादसे में 2 लोग जख्मी हो गए। दोनों को जीटीबी अस्पताल में भर्ती कराया गया। पुलिस ने दोनों कार सवार को हिरासत में ले लिया है। दोनों शराब के नशे में थे। दिल्ली के संकल्प आनंद सुसाइड केस में 38 लोगों के खिलाफ एफआईआर दर्ज कर दी गई है। संकल्प के पिता संतोष आनंद ने मथुरा के कोसीकला थाने में एफआईआर दर्ज कराई है। जिन लोगों के खिलाफ मामला दर्ज है, उनमें संकल्प के कई विभागीय अधिकारियों का नाम भी शामिल है। इन लोगों के खिलाफ खुदकुशी के लिए उकसाने का मामला दर्ज किया गया है। परिवार का कहना है कि संकल्प पर 250 करोड़ रुपए के विकास निधि से धोखाधड़ी करने के लिए उसके वरिष्ठ अधिकारी दबाव डाल रहे थे, जिसका जिक्र सुसाइड नोट में है। संकल्प आनंद ने दिल्ली से मथुरा आकर दिन में कोसीकला कस्बे के समीप रेलवे ट्रैक पर पहुंचकर मथुरा की ओर से आने वाली इंटरसिटी एक्सप्रेस के सामने कूदकर जान दे दी थी। दिल्ली पुलिस के एसीपी पर हमला करने वाले दोनों आरोपियों को 14 दिनों की न्यायिक हिरासत में भेज दिया गया है। एक नाबालिग आरोपी को जुवेनाइल होम भेजा गया है। कार टकराने से शुरू हुए विवाद में आरोपी परिवार ने दिल्ली पुलिस की स्पेशल सेल के एसीपी अमित कुमार की लात घूस और लोहे के रॉड से पिटाई कर दी थी। सुप्रीम कोर्ट से जमानत मिलने के बाद आज बैंगलोर सेंट्रल जेल से तमिलनाडु की पूर्व मुख्यमंत्री जयललिता रिहा होंगी। उन्हें 2 महीने की सशर्त जमानत मिली है। जयललिता को जेल से रिसीव करने के लिए तमिलनाडु के सीएम पन्नीरसेल्वम बेंगलोर जेल पहुंचे। जयललिता के इस्तीफे के बाद पन्नीरसेल्वम
सीएम बने थे। जयललिता के लिए उनकी खास कुर्सी भी बैंगलोर पहुंच गई है। कार में उनकी खास कुर्सी लेकर उनके समर्थक बैंगलोर पहुंचे। जयललिता की जेल से रिहाई को देखते हुए बैंगलोर सेंट्रल जेल के बाहर सुरक्षा के कड़े इंतजाम कर दिए गए हैं। चप्पे चप्पे पर पुलिस वाले तैनात हैं। कल ही तमिलनाडु की पूर्व मुख्यमंत्री जयललिता को सुप्रीम कोर्ट ने शर्तों के साथ जमानत दी थी। आय से अधिक संपत्ति के केस में उन्हें सजा हुई थी। सुप्रीम कोर्ट ने जयललिता को जमानत देते वक्त ये शर्त भी रखी है कि वो अपने समर्थकों से राज्य में हिंसा न करने की अपील करेंगी। हिंसा होने पर जमानत रद्द भी हो सकती है। सुप्रीम कोर्ट ने जयललिता को मिली सजा पर 2 महीने तक रोक लगा दी है। निचली अदालत के सभी दस्तावेज अंग्रेजी में ट्रांसलेट करके 18 दिसंबर तक हाईकोर्ट में जमा करने हैं। आय से अधिक संपत्ति केस में बैंगलोर कोर्ट ने जयललिता को 4 साल की सजा सुनाई थी, जिसके बाद उन्हें जेल जाना पड़ा था और सीएम की कुर्सी भी उन्हें छोड़नी पड़ी थी। लोकसभा में विपक्ष के नेता नियुक्त करने के लिए सीटों की कम से कम संख्या 10% नहीं होनी चाहिए। एक आरटीआई के जवाब में लोकसभा सचिवालय की तरफ से ये जवाब दिया गया है। ये जवाब आरटीआई कार्यकर्ता अनिल गलगली को लोकसभा सचिवालय ने भेजा है। लोकसभा सचिवालय से गलगली ने नेता विपक्ष के चयन की जानकारी मांगी थी। लोकसभा अध्यक्ष सुमित्रा महाजन ने कांग्रेस के नेता विपक्ष का दर्जा दिए जाने की मांग को खारिज कर दिया था। इस फैसले के महीनों बाद आरटीआई से ये जवाब आया है। सीमा पार से पाकिस्तान की नापाक हरकत थमने का नाम नहीं ले रही है। एलओसी पर पुंछ के हमीरपुर सेक्टर में बीती रात पाकिस्तान ने जबरदस्त फायरिंग की। पाकिस्तान ने हमीरपुर में रात 8:30 बजे से 9:20 तक गोलीबारी की, जिसका भारतीय जवानों ने मुंहतोड़ जवाब दिया। पाकिस्तान 1 अक्टूबर से रह रहकर एलओसी पर इंटरनेशनल बॉर्डर पर फायरिंग कर रहा है, जिसमें अब तक 9 लोगों की मौत हो चुकी है और 60 से ज्यादा लोग जख्मी हो गए हैं। पीएम नरेंद्र मोदी ने कल टॉप कमांडर्स की मीटिंग में कहा कि पाकिस्तान को मुंहतोड़ जवाब दो, जरूरत पड़ने पर आमने सामने की लड़ाई के लिए भी तैयार रहो। कालाधन रखने वालों का नाम नहीं बताने पर केंद्र सरकार ने सफाई दी है। वित्त मंत्री अरुण जेटली ने कहा कि कांग्रेस ने जो करार किए हैं उसकी वजह से हाथ बंधे हुए हैं। जेटली ने कहा कि 1995 में तत्कालीन कांग्रेस सरकार ने जर्मनी से करार किया था कि सूचनाएं सार्वजनिक नहीं की जाएंगी। इसी के चलते नाम जाहिर नहीं किया जा सकता। लेकिन कांग्रेस को सरकार की सफाई पच नहीं रही है। कांग्रेस नेता सलमान खुर्शीद ने कहा है कि जब यही तर्क यूपीए सरकार देती थी तो बीजेपी बवाल क्यों मचाती थी। कांग्रेस प्रवक्ता अभिषेक मनु सिंघवी ने कहा कि काले धन पर झूठा आश्वासन देने के लिए पीएम नरेंद्र मोदी को माफी मांगनी चाहिए। दरअसल कल सुप्रीम कोर्ट में केंद्र सरकार ने कहा था कि दूसरे देशों से जो संधि है उसकी वजह से काला धन रखने वालों का नाम जाहिर नहीं किया जा सकता। केंद्र ने सुप्रीम कोर्ट के उस आदेश में बदलाव करने की मांग की है जिसमें विदेशों में पैसे जमा करने वालों के नाम बताने को कहा गया है। काले धन पर केंद्र के स्टैंड पर याचिकाकर्ता राम जेठमलानी ने नाराजगी जाहिर की। उन्होंने कहा कि एनडीए सरकार भी यूपीए के रास्ते पर चल रही है। बीजेपी के दिवंगत नेता गोपीनाथ मुंडे की बेटी पंकजा मुंडे ने महाराष्ट्र में बहुमत मिलने पर सीएम पद के लिए दावेदारी पेश कर दी है। पंकजा मुंडे ने कहा है कि उनके समर्थक चाहते हैं कि वे महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री बने और उनका नाम आया तो वो खुद सम्मानित महसूस करेंगी। बिहार के सीएम जीतन राम मांझी ने एक बार फिर से विवादित बयान दे दिया है। मांझी ने कहा कि जो डॉक्टर्स गरीबों की जान से खिलवाड़ करेंगे वो उसका हाथ काट डालेंगे। बिहार के मोतिहारी में एक कार्यक्रम के दौरान मांझी ने यह बयान दिया। जीतन राम मांझी इससे पहले भी कई बार विवादित बयान दे चुके हैं। लखनऊ में आरएसएस की 3 दिनों की राष्ट्रीय कार्यशाला का आज दूसरा दिन है। संघ प्रमुख मोहन भागवत के अलावा सैकड़ों प्रतिनिधि वहां पर मौजूद हैं। पहले दिन बीजेपी अध्यक्ष अमित शाह भी वहां पहुंचे थे। बीजेपी अध्यक्ष अमित शाह कल रात लखनऊ में पार्टी दफ्तर पहुंचे। प्रदेश अध्यक्ष लक्ष्मीकांत वाजपेयी ने गुलदस्ता देकर उनका स्वागत किया। लखनऊ में बीजेपी दफ्तर में अमित शाह ने पार्टी नेताओं के साथ मुलाकात की और आगे की रणनीति पर चर्चा की गई। कोलकाता एयरपोर्ट पर सभी रडार फेल होने से हड़कंप मच गया। टेक्निकल वजह से रडार फेल हो गए, हालांकि विमानों की आवाजाही जारी रही। रडार फेल होने के बाद कोलकाता एयरपोर्ट पर विमानों की आवाजाही मैनुअल सिस्टम से की जा रही है। कोलकाता एयरपोर्ट में पहले भी इसी तरह रडार फेल हो चुका है। तकनीकी खराबी के चलते पुणे में एयर इंडिया के सैकड़ों यात्री 24 घंटे से ज्यादा समय तक फंसे रहे। बाद में दूसरे विमान से उन्हें भेजा गया। इंडिया न्यूज ने सबसे पहले यात्रियों की परेशानी की तस्वीरें दिखाई थी। काफी देर तक ये यात्री ट्रेन में ही बैठे रहे थे। असम के करबी अंगलोंग जिले के चेरेकुली गांव में राष्ट्रीय स्तर की एथलीट की डायन कहकर पिटाई की गई। एथलीट को प्रार्थना घर में खंभे से बांधकर पीटा गया।
एक मंदिर के पुजारी ने कथित तौर पर लोगों से ये कहकर उन्हें भड़काया कि ये महिला डायन है और लोगों की समस्याओं के लिए जिम्मेदार है। इसी के बाद एथलीट को पीटा गया। पीड़ित एथलीट देवयानी बोरा ने जावलिन थ्रो में कई पदक जीते हैं। इस मामले में पुलिस ने 2 लोगों को गिरफ्तार किया है। कुछ और लोगों की तलाश है। 2011-12 में मलेशिया में एक इंटरनेशनल इवेंट में देश का प्रतिनिधित्व करने के लिए देवयानी का चयन हुआ था, लेकिन आर्थिक तंगी के चलते वो हिस्सा नहीं ले पाई थी। पश्चिम बंगाल के मालदा जिले के कालियाचौक इलाके में 100 क्रूड बम मिलने से हड़कंप मच गया। ये बम एक खेत में छिपाकर रखे गए थे। बम मिलने की खबर पाकर मौके पर पहुंची पुलिस ने बम स्क्वाड की मदद से इन बमों को डिफ्यूज कर दिया। पुलिस पता लगा रही है कि बम आए कहां से थे। ग्रेटर नोएडा में एक ट्रेनी आईपीएस अधिकारी पर अपने जूनियर पुलिसकर्मी को पीटने का आरोप लगा है। पिटाई की वजह से पीड़ित की आंख पर चोट के निशान हैं। हालांकि पीड़ित पुलिसकर्मी पिटाई की बात से इनकार कर रहा है। वहीं मीडिया में मामला आने के बाद पुलिस इस मामले को दबाने में जुट गई है। लखनऊ में एक ज्वेलरी शॉप में शातिर महिला चोरों ने लाखों की ज्वेलरी पर हाथ साफ कर दिया। आरोपी महिलाओं ने शर्ट पैंट और टोपी पहन रखी थी। चोरी के वक्त एक महिला ने दुकानदार को बातों में उलझाया, जबकि दूसरी महिला ने मौका देखते ही कीमती ज्वेलरी वहां से उठा ली। ज्वेलरी उठाने के बाद उसने दूसरी महिला को वो ज्वेलरी दे दी। कर दिया। आरोपी महिलाओं ने शर्ट पैंट और टोपी पहन रखी थी। चोरी के वक्त एक महिला ने दुकानदार को बातों में उलझाया, जबकि दूसरी महिला ने मौका देखते ही कीमती ज्वेलरी वहां से उठा ली। ज्वेलरी उठाने के बाद उसने दूसरी महिला को वो ज्वेलरी दे दी। महिला ने गहने को अपने कपड़े में छुपा लिया और चुपके से दोनों चलती बनी। पूरी वारदात ज्वेलरी शॉप में लगे सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गई। इलाहाबाद में छात्रों के 2 गुटों के बीच जमकर मारपीट हुई। छात्रों ने एक दूसरे पर फायरिंग भी की। छात्रों ने गाड़ियों में तोड़फोड़ मचाई। कॉलेज प्रशासन ने भारी संख्या में पुलिस बल तैनात किया है। यूपी के इटावा में एक लड़की से गैंगरेप का मामला सामने आया है। आरोपियों ने लड़की को जान से मारने की धमकी भी दी। पीड़ित परिवार ने पुलिस पर लापरवाही का आरोप लगाया। यूपी के फतेहपुर में एक नाबालिग से गैंगरेप का मामला सामने आया है। पीड़ित लड़की के मुताबिक 4 युवकों ने उसे 3 दिनों तक बंधक बनाकर गैंगरेप किया। अहमदाबाद में 12वीं क्लास की एक छात्रा ने प्यार में धोखा खाने पर सुसाइड किया। लड़की के बॉयफ्रेंड ने उसकी निजी तस्वीरें फेसबुक पर डाल दी थी। बॉयफ्रेंड की हरकत से आहत लड़की ने साबरमती नदी में कूदकर जान दे दी। गुजरात के साबरकांठा में एक स्कूल टीचर पर छात्रा के साथ छेड़छाड़ का आरोप लगा। आरोप है कि टीचर लड़की को फेल कर देने की धमकी दे रहा था। राजस्थान के भीलवाड़ा में खाद्य विभाग ने 300 किलो नकली मावा बरामद किया है। दिवाली के त्योहार पर मावे से मिठाई बनाकर बाजार में बेचने की तैयारी थी।